Hi guys, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Shuchita Verma and today we are going to discuss about capsule in bacteria. So let's get started. Capsule. कैप्सूल एक बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है. हम बात करते हैं कैप्सूल क्या है. कैप्सूल है एक आउटर कवरिंग. आपके बैक्टीरियल सेल के आउटर पे एक कवरिंग है जिस या आप कह सकते हैं कि तरीके से एनवेलप है जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो कैप्सूल है ये बेसिकली एक्स्ट्रा सेल्यूलर पॉलीमेरिक सब्सटेंस है. लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि इसका नाम कैप्सूल क्यों है, इस आउटर कवरिंग का नाम कैप्सूल क्यों है. आपने देखा होगा कोई मेडिसिन जब आप लेने जाते हैं कैप्सूल के फॉर्म में होती है. बेसिकली उसके अंदर की जो मेडिसिन होती है वो तो ग्रैन्युलर फॉर्म में होती है, छोटे छोटे दानों के फॉर्म में होती है, लेकिन वो एनक्लोज्ड होती है एक कवरिंग में और उसी कवरिंग को हम कैप्सूल बोलते हैं. इसीलिए यहाँ पे इस आउटर कवरिंग को, इस आउटर सीलिंग को हमने कैप्सूल बोला है. ये कैप्सूल कवर करता है, एनवेलप करता है एक बैक्टीरियल सेल को अपने अंदर, और इसके बहुत सारे फायदे होते हैं उस बैक्टीरियल सेल को जो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो ये जो कैप्सूल है ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर है. सेल्यूलर यानी कि सेल, एक्स्ट्रा यानी कि आउटसाइड. एक होता है इंट्रासेल्यूलर, इंट्रा में आता है इन यानी कि इनसाइड द सेल, मगर ये है एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी कि आउटसाइड द सेल. तो ये जो कैप्सूल है ये बैक्टीरियल सेल के आउटसाइड पे मिलेगा. पॉलीमेरिक, पॉली यानी कि मैनी यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल से जो बना हुआ है पॉलीमेरिक. अगर हम इसके स्टेनिंग करते हैं, कैप्सूल स्टेनिंग करते हैं, यूजुअली हम कैप्सूल के लिए नेगेटिव स्टेनिंग यूज करते हैं. अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस कैप्सूल को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि बहुत सारे नेटवर्क, एक मैश बना होता है मॉलिक्यूल्स का, एक नेटवर्क पूरा का पूरा बना हुआ होता है. हेंस द नेम पॉलीमेरिक सब्सटेंस. जैसे कि अगर हम बात करते हैं, सपोजिवली दिस इज अवर बैक्टीरियल सेल, यहाँ पे बैक्टीरियल सेल की जो सेल वॉल है इसके आउटर पे एक और लेयर होती है. दिस इज अवर कैप्सूल, राइट. सो इफ दिस इज अ सेल एंड दिस वन इज सेल वॉल, then this particular envelope is known as capsule, right. This particular envelope, अगर हमारा ये एनवेलप बैक्टीरियल सेल से बहुत ही टाइटली अटैच्ड है तो हम इसको कैप्सूल बोलेंगे, राइट. अगर ये कैप्सूल बहुत ही थिन है, एक्सट्रीमली थिन, माइक्रोस्कोप में भी ये बहुत ही थिन नजर आता है, इन दैट केस हम इसको बोल देंगे माइक्रो कैप्सूल. वी विल कॉल इट एज माइक्रो कैप्सूल. और अगर यही कैप्सूल लूजली अटैच्ड है, टाइटली अटैच्ड नहीं है, लूजली अटैच्ड है, तो हम इसको बोलेंगे, इन केस इट इज लूजली अटैच्ड, देन वी विल कॉल इट एज स्लाइम लेयर. तो ये कई बार पूछ लेते हैं that what is the difference between a capsule and a slime layer. So you should know that a capsule is tightly, firmly attached to the cell wall of the bacterial cell, whereas slime layer is loosely attached to the cell wall of the bacterial cell, right? Next, हम बात करते हैं कि ये जो पॉलीमेरिक सब्सटेंस होता है ये जिलेटिनस होता है और ये दो तरीके के मॉलिक्यूल्स से बना हुआ होता है. या तो ये होगा एक पॉलीसैकेराइड से बना हुआ, पॉलीसैकेराइड, राइट,
फॉर एग्जाम्पल आप अगर क्लैब्सिएला की बात करें, क्लैब्सिएला न्यूमैनाई, क्लैब्सिएला न्यूमैनाई में जो कैप्सूल है वो पॉलीसैकेराइड से बना हुआ है और दूसरा एक होता है हमारा पॉलीपेप्टाइड। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो दैट इज बैसिलस एंथ्रेसिस। Now this Bacillus anthracis causes the disease named anthrax, right? So these are the two possibilities, या तो ये पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होगा या फिर ये पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ होगा, right? अब पॉलीसैकेराइड में भी दो आ जाते हैं, one is the homopolysaccharides and another is the heteropolysaccharide. Now we'll talk about कि होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड के क्या एग्जाम्पल्स हैं। क्लैब्सिएला न्यूमैनाई जो है वो हेट्रोपॉलीसैकेराइड से अपना कैप्सूल बनाता है। यूजुअली होमोपॉलीसैकेराइड में क्या होता है, एक सिंगल टाइप की शुगर ही जो होती है उसी से पूरा कैप्सूल फॉर्म होता है। हेट्रो यानी कि डिफरेंट, मैनी, तो हेट्रो में डिफरेंट काइंड्स ऑफ शुगर जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं और वो कैप्सूल बनाती हैं। तो यूजुअली होमोपॉलीसैकेराइड का एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज एस म्यूटेंस। और ये क्या करता है, ये बनाता है ग्लूकैन। तो इसके जो एंजाइम्स होते हैं एक्सोसेलुलर होते हैं, सेल के बाहर ही वो ग्लूकैन को सिंथेसाइज करते हैं और उससे जो है कैप्सूल फॉर्मेशन हो जाती है। हेट्रोपॉलीसैकेराइड जो है क्लैब्सिएला न्यूमैनाई के केस में होता है, इसमें क्या होता है कि जो शुगर्स, डिफरेंट शुगर्स होती हैं वो एक्टिवेट तो सेल के अंदर ही होती हैं, लेकिन एक लिपिड कैरियर मॉलिक्यूल के थ्रू वो बाहर सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं, जहाँ पे जाके वो कैप्सूल फॉर्म कर लेते हैं। तो ये दो तरीके के होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड से बन सकते हैं कैप्सूल, या फिर पॉलीपेप्टाइड से बन सकते हैं, जैसे कि बैसिलस एंथ्रेसिस में होता है। बैसिलस एंथ्रेसिस का जो पॉलीमर है वो है ग्लूटामिक एसिड का। इसका जो पॉलीमर बनता है वो ग्लूटामिक एसिड का बनता है और यहाँ पे नेचर में यूजुअली एल आइसोमर पाया जाता है, बट यहाँ पे इसका डी आइसोमर पाया जाता है। ग्लूटामिक एसिड का डी आइसोमर इस कैप्सूल में पाया जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में कि बैसिलस एंथ्रेसिस में जो ग्लूटामिक एसिड है या जो भी पॉलीमर है वो उसका आइसोमर का टाइप क्या है, डी है या एल है, आपको चॉइस आ सकती है। तो यू शुड रिमेंबर दैट द नेचुरली प्रेजेंट isomer is the L-glutamic acid isomer, but in case of capsule of Bacillus anthracis, it is the D-glutamic acid that is forming the polymer, right? So now we are going to discuss about various functions of capsule. So the very first function is that it prevents the bacterial cell from desiccation. Desiccation क्या होता है, एक तरीके से टेम्पररी डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि पानी की कमी हो जाती है बैक्टीरियल सेल में। तो बैक्टीरियल सेल में पानी की कमी ये नहीं होने देता है, क्योंकि कैप्सूल जो है उसकी एक एबिलिटी है कि वो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सकता है। सो इट हैज़ अ वेरी गुड होल्डिंग कैपेसिटी वाटर मॉलिक्यूल्स की, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल सेल है वो डेसिकेट नहीं होगा, उसमें डेसिकेशन नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज अबाउट बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस ऐसे फेजेस होते हैं जो बैक्टीरिया पे अटैच करके बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। तो क्योंकि ये बैक्टीरियोफेज को अटैच ही नहीं होने देगा, भाई ऊपर कैप्सूल आ गया, डायरेक्ट बैक्टीरियल सेल वॉल तो नहीं है ना अटैचमेंट के लिए, तो ऊपर कैप्सूल आ गया तो फेज
और बैक्टीरिया के बीच में कैप्सूल का एक ब्रिज बन गया, एक लेयर बन गई जो फाज को उसके डायरेक्ट उसमें नहीं आने दे रही है, एक्सपोज नहीं होने दे रही है बैक्टीरियल सेल वॉल को, राइट। तो इस तरीके से वो बैक्टीरियोफाज की जो अटैचमेंट है वो नहीं होने देता है, ठीक है, नहीं होने देगा। नेक्स्ट इज अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल ऑन टू द डिफरेंट सर्फेसेस। अब ये सरफेस हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी हो सकता है, हमारा स्किन भी हो सकता है, हमारे टीथ भी हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, अगर आप इटैलिसाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यूजुअली हम टाइप करते हैं तो हम इटैलिसाइज कर सकते हैं, बट यूजुअली हम रनिंग हैंड राइटिंग में जब लिखते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि आप जीनस और स्पीशीज दोनों के लिए ही नीचे अंडरलाइन करेंगे, सो दैट पता लगे दैट इट इज द नेम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो होता है वो एक पॉलीमर बनाता है, दैट इज अ होल्मो पॉलीमर, ग्लूकैन का बना हुआ होता है, और ये जो ग्लूकैन होता है ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। तो क्योंकि आप इनसॉल्युबल है ये वाटर में, तो वाटर से जल्दी से निकल तो नहीं जाएगा, इसलिए टीथ के जो स्मूथ सरफेस होता है उस पर ये खुद को अटैच कर लेता है, खुद को अधेयर कर लेता है, और यही रीजन है कि हमें डेंटल केरीज हो जाती है। सो डेंटल केरीज का जो सारा श्रेय है वो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस के कैप्सूल को जाता है। नेक्स्ट जो हम फंक्शन डिस्कस करेंगे दैट इज विरुलेंस, दैट इट हेल्प्स इन इम्पार्टिंग विरुलेंस टू द बैक्टीरियल सेल। कैसे करता है? जब कोई भी बैक्टीरियल सेल हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम WBC को भेजता है कि जाओ जाके इसको फाइट करो, इसको फैगोसाइटोज करो, राइट। तो ये क्या करता है कैप्सूल, इसको फैगोसाइटोज नहीं होने देता है। WBC यहाँ पे अब अपना फैगोसाइटोसिस नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल सेल के ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट है, ठीक है। इस कैप्सूल के प्रेजेंट होने की वजह से जो सेल है, बैक्टीरिया है, उसकी विरुलेंस बढ़ जाती है, उसकी इन्वेजन कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसकी डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या है कि अगर आप स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई को देखो, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई जो है ये निमोनिया कॉज करता है, राइट। इसके दो स्ट्रेन्स हो सकते हैं, एक हो सकता है कैप्सुलेटेड यानी कि एक ऐसा स्ट्रेन जिसके पास कैप्सूल है, और एक हो सकता है अनकैप्सुलेटेड या नॉन कैप्सुलेटेड स्ट्रेन, राइट। तो ये जो है, जो कैप्सुलेटेड स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई है, उसको WBC जो है वो फाइट नहीं कर पाएगा, मार नहीं पाएगा फैगोसाइटोसिस के थ्रू, जबकि जो नॉन कैप्सुलेटेड वाला स्ट्रेन होगा वो फैगोसाइटोस हो जाएगा। तो विरुलेंस दोनों स्ट्रेन में से कैप्सुलेटेड वाले स्ट्रेन की ज्यादा होगी, राइट। नेक्स्ट इज कैप्सूल जो है वो एक तरीके से एनर्जी सोर्स भी बिहेव कर सकता है। अब जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है, इसी का एग्जाम्पल यहाँ पे हम दोबारा देंगे कि अगर उसके पास फूड की शॉर्टेज हो जाती है, यानी कि उसके पास एनर्जी की शॉर्टेज हो जाती है, तो जो उसके कैप्सूल में ऑलरेडी प्रेजेंट शुगर्स हैं वो उन शुगर्स से एनर्जी डिराइव कर लेगा। तो यहाँ पे कैप्सूल का एक और फंक्शन आ जाता है एज एन एनर्जी सोर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैप्सूल जो है वो स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है किसी भी बैक्टीरियल सस्पेंशन की। अब आपका जो कैप्सूल है, मान लीजिए उसमें शुगर और यूरेनिक एसिड्स का कॉम्बिनेशन है, शुगर प्लस यूरोनिक एसिड्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा। अब जितने भी सिमिलरली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उस रिपल्शन से क्या होगा कि जो बैक्टीरियल सस्पेंशन है उसमें दूर दूर रिपल्शन की वजह से
जो सेल्स हैं वो स्टैंड करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा बैक्टीरियल सस्पेंशन है वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये हैं बहुत सारे फंक्शंस कैप्सूल के। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। जस्ट डू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और जो भी आपके कमेंट्स हैं, क्वेरीज हैं, जस्ट यू कैन लीव देम इन द कमेंट सेक्शन. Okay, thank you so much. That is all for today. Have a nice day.